नमस्कार दोस्तों, आप मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 14 जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है पहलवान की ढोलक, इसके प्रश्नोत्तर पे चर्चा करूँगी। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम पहलवान की ढोलक पाठ की व्याख्या के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वनात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। उत्तर। दोस्तों, इस पाठ में स्पष्ट दर्शाया गया है कि किस तरह ढोलक की आवाज़ एक हृदय में ऊर्जा पैदा कर सकती है, और जब पहलवान कुश्ती कर रहा था तो किस तरह ढोलक की आवाज़ उस हारते हुए पहलवान की ऊर्जा स्रोत बनके उसे जीतने के लिए बाध्य कर दी। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में अद्भुत सामंजस्य था। लुट्टन को ढोल की प्रत्येक थाप एक नया दाव पेच सिखाती थी, उसमें नवीन जीवन और उत्साह का संचार करती थी। लुट्टन के ढोल की आवाज़ और कुश्ती के दाव पेच में अनोखा तालमेल था, जैसे चटधा गिरधा, इसका अर्थ था आजा भिड़ जा, चटाचट धा उठाकर पटक दे, चट गिरधा मत डरना, धाक धीना तिरकट तिना दाव काटो बाहर हो जाओ, धीना धीना धिक धीना चित करो। ढोल के ध्वनात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह के संचार के साथ आनंद का संचार भी करते हैं। ये ताल और थाप लुट्टन को पुनः नई उम्मीद देती थी, विपक्षी पहलवान के सामने खड़ा होने और उसे धूल चटाने का साहस देती थी। अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? उत्तर। कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए, जो इस प्रकार है। लुट्टन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। दूसरा, सास द्वारा उसके पालन पोषण किया गया और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए ही उन्होंने पहलवान बनने का निश्चय किया था, और उन्होंने बिना गुरु की कुश्ती सीखी थी। वे ढोल को अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। चौथा, अल्प आयु में उन्हें पत्नी की मृत्यु का दुख सहना पड़ा और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना पड़ा। उन्हें भी लुट्टन ने पहलवानी के दाव पे सिखाए। पाँचवा, जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में सुखपूर्वक राजसी भोग करते हुए बिताए, परंतु राजा के निधन के बाद उनके पुत्र ने उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्ची मानकर उन्हें राजसी सुविधाओं से वंचित कर दिया और गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाई। अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सामना साहसपूर्वक किया और अंतिम महामारी के समय अपनी ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया, उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया। दोस्तों, इस प्रकार लुट्टन पहलवान ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पर कभी भी वो हार नहीं माने। अपने जीवन की सारी समस्याओं का उन्होंने डट के सामना किया। प्रश्न, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है? उत्तर। दोस्तों, हमने इस पाठ में देखा है कि स्पष्ट रूप से लुट्टन पहलवान का कोई भी गुरु नहीं था। ढोल की थाप के माध्यम से ही वो अपने दाव पेच खेलता था और ढोल की थाप ही उसे उत्तेजित करती थी सामने वाले पहलवान से लड़ने की, उससे पछाड़ने की और दाव खेलने की। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, लुट्टन ने कुश्ती के दाव पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ या थाप से सीखे थे। ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दाव पेच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, उसका मन सामने वाले को पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। प्रश्न, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? उत्तर।
दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से हमने ये देखा है कि ढोल की थाप लुट्टन पहलवान को उत्तेजित करती थी और संघर्ष करने की प्रेरणा देती थी। पर बेटों की मृत्यु के बाद भी जब गांव में महामारी फैली हुई थी, हर घर में मौतें होने लगी थी, उसके बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। शायद इसलिए कि वह ये चाहता था कि जिस तरह उसके मन में ढोल की थाप उत्तेजना भर देती है, उसी तरह गाँव वालों के निराश और उदास मन में कहीं एक आशा की उम्मीद भर सके। निराशा के बावजूद सबके मन में इस महामारी से लड़ने की उम्मीद जगी रहे। दोस्तों, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशाजनक माहौल था, मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था। इसी प्रकार का सन्नाटा पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण छाया था। ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गाँव वालों के मन में जीने की उमंग जगाती थी। ढोलक जैसे उन्हें महामारी से लड़ने की और कभी न हारने की प्रेरणा देती थी। इसलिए शायद गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत होने के बावजूद लुट्टन पहलवान महामारी को चुनौती देने, अपने बेटों की असामयिक मृत्यु का दुख कम करने और गांव वालों को महामारी से लड़ने की प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता रहा। प्रश्न, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था? उत्तर, ढोलक की आवाज़ से रात की विभीषिका और दुख का सन्नाटा कम होता था। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो जाता था। वे मानो मृत्यु अथवा बीमारी रूपी शत्रु से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते और अपनी पीड़ा भूलकर खुशी खुशी मौत का सामना करते थे। इस प्रकार ढोल की आवाज़ मृत प्राय गाँव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति भरकर उन्हें महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। प्रश्न, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उत्तर, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर होता था। सूर्योदय के समय कोलाहल, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर जीवन की चमक होती थी। लोग एक दूसरे को सांत्वना बांधते रहते थे और एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। तब वे चू भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते पुत्र को बेटा भी कहकर अंतिम विदाई नहीं दे पाती थी। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वह महामारी को चुनौती दे रही थी। प्रश्न, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? ग नंबर, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? उत्तर, पहले मनोरंजन के नवीनतम साधन अधिक न होने के कारण कुश्ती को मनोरंजन का अच्छा साधन माना जाता था। इसलिए राजा महाराजा कुश्ती के दंगलों का आयोजन करते रहते थे। जैसे जैसे मनोरंजन के नवीन साधनों का चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे कुश्ती की लोकप्रियता घटती गई और पहले की तरह राजा महाराजा भी नहीं रहे जो इस प्रकार के बड़े दंगलों का आयोजन करते थे। आज कुश्ती के स्थान आधुनिक खेल क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों ने ले लिया है। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए हमें एक बार पुनः कुश्ती के दंगल आयोजन पर बल देना होगा। पहलवानों को उचित प्रशिक्षण, उनके खान पान का उचित ख्याल, खिलाड़ियों को उचित धनराशि तथा नौकरी से वरीयता, खेल का मीडिया में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार आदि कुछ उपाय किए जा सकते हैं। आशय स्पष्ट करें, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा सफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय लोगों के असहनीय दुख से है। टूटते तारे के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि अकाल और महामारी से ग्रस्त गांव वालों की पीड़ा को दूर करने वाला कोई नहीं था। प्रकृति भी गांव वालों के दुख से दुखी थी। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिर तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं और टूटता तारा समाप्त हो जाता है। तारों की शक्ति का तार्किक एवं मान्य रूप से उल्लेख किया गया है। प्रश्न, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी।
उत्तर आशय, यहाँ पर रात का मानवीकरण किया गया है। गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था। महामारी की चपेट में आकर लोग मर रहे थे। चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था। ऐसे में ओस की बूंदें आंसू बहाती सी प्रतीत हो रही थी। दूसरा, अन्य तारे अन्य तारों की भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, इसका आशय है यहाँ पे तारों को हंसता हुआ दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर तारे मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रश्न, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसे किसी अन्य आपदा स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। उत्तर, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आजकल मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी ने आम जनता को अपने शिकंजे में कस लिया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं अपनी ओर से निम्न प्रयास करूंगा। लोगों को इन बीमारियों से लड़ने के लिए जागृत करूंगा। इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को उचित इलाज करवाने की सलाह दूंगा। स्वच्छता अभियान में सहायता करूंगा। प्रश्न है, ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। उत्तर, कला व्यक्ति के मन में बसी हुई सार्थक परिवार, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाओं को मिटाकर मानव मन को विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है। व्यक्ति के मन को उदात्त और उदार बनाती है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। आत्मसंतोष एवं आनंद की अनुभूति भी इसके ज्ञानार्जन से ही होती है और इसके मंगलकारी प्रभाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। मनुष्य आत्मविस्मित हो उठता है। दीपक राग से दीपक जल उठता है और मल्हार राग से मेघ बरसना कला की साधना का ही चरमोत्कर्ष है। भाट और चारण भी जब युद्ध स्थल में उमंग जोश से सरोवर कविता गान करते थे तो वीर योद्धाओं का उत्साह दोगुना हो जाता था। तो युद्ध क्षेत्र कहीं हाथी की चिंगाड़, तो कहीं घोड़ों की हिनहिनाहट, तो कहीं शत्रु की चित्कार से भर उठता था। यह गायन कला की परिणति ही तो है। इसी प्रकार मानव का कला के हर एक रूप, काव्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और रंगमंच से अटूट संबंध है। प्रश्न, चर्चा करें, कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। कलाओं को फलने फूलने के लिए भले व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है, परंतु कलाओं का अस्तित्व केवल और केवल व्यवस्था का मोहताज नहीं होता है, क्योंकि यदि कलाकार व्यवस्था द्वारा पोषित है और अपनी कला के प्रति समर्पित नहीं है तो वह कभी भी जनमानस में अपना स्थान नहीं बना पाएगा और कुछ ही समय बाद गायब हो जाएगा। किसी भी कला को विकसित होने में कलाकार का अपनी कला के प्रति एक निष्ठा भाव, समर्पण भाव, उसकी अथक मेहनत और जन सामान्य का प्यार, सराहना भी आवश्यक तत्व होते हैं। जिस किसी ने भी इन उपयुक्त गुणों को पा लिया वह व्यवस्था के बिना ही सदैव अपने स्थान पे टिका रहता है और अपनी अंतिम सांसों तक कला को जीवित रखने के लिए प्रयासरत रहता है। प्रश्न, हर विषय, क्षेत्र, परिवेश आदि के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। पाठ में कुश्ती से जुड़ी शब्दावली का बहुतायत प्रयोग हुआ है। उन शब्दों की सूची बनाइए। साथ ही नीचे दिए गए क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले 5 शब्द बताइए। उत्तर, चिकित्सा, क्रिकेट, न्यायालय, यह अपनी पसंद का कोई क्षेत्र है। उत्तर, कुश्ती, दंगल, दावपेच, चितपट। अब चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द: डॉक्टर, नर्स, इलाज, परहेज, औषधि और जांच। अब क्रिकेट के खेल में प्रयोग आने वाले कुछ शब्द: बल्ला, गेंद, विकेट, अंपायर, चौका। न्यायालय के अंतर्गत कुछ शब्द जिनका प्रयोग किया जाता है: जज, वकील, अभियुक्ति, केस, जमानत। विज्ञान, आविष्कार, वैज्ञानिक जानकारी, उपकरण, पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ में अनेक अंश ऐसे हैं जो भाषा के विशिष्ट प्रयोगों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। भाषा का विशिष्ट प्रयोग न केवल भाषाई सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है बल्कि कथ्य को भी प्रभावी बनाता है। यदि उन शब्दों
वाक्यांशों के स्थान पर किन्हीं अन्य का प्रयोग किया जाए तो संभवतः वह अर्थगत चमत्कार और भाषिक सौंदर्य उद्घाटित न हो सके। कुछ प्रयोग इस प्रकार है। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। इन विशिष्ट भाषा प्रयोगों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। दोस्तों, हम यहाँ पे छोटी सी कहानी के माध्यम से इन शब्दों का प्रयोग बता रहे हैं। आज रामपुर का दंगल दर्शनीय था। पहलवान शमशेर और रघुवीर दोनों ही रत्ती भर भी एक दूसरे से कम न थे। अचानक शमशेर ने बाज की तरह रघुवीर पर हमला बोल दिया और उसे चारों खाने चित कर दिया। दर्शकों ने अखाड़े को तालियों की चित्कार से भर दिया। श्रोताओं में राजा साहब भी थे, जिन्हें शमशेर ने अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर दिया था। राजा साहब ने भी अपनी स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। इस प्रकार शमशेर राज पहलवान घोषित होकर राजा की कृपा दृष्टि का पात्र बना और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु कुछ समय बाद ही पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। प्रश्न है, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है वैसे ही इसमें कुश्ती की कमेंट्री भी की गई है। आपको दोनों में क्या समानता और अंतर दिखाई पड़ता है? उत्तर। तो हम पहले ये बताएंगे क्रिकेट और कुश्ती के खेल में समानता क्या क्या है। उत्तर। दोनों में ही खिलाड़ियों का परिचय दिया जाता है, दोनों में ही हार जीत बताई जाती है, दोनों खेलों में ही निर्णायक होते हैं, दोनों में खेल की स्थिति का वर्णन किया जाता है। अब दोस्तों, असमानताएं क्या क्या है यह देखते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाज, क्षेत्ररक्षण, गेंदबाजी आदि का वर्णन किया जाता है, जबकि कुश्ती में पहलवानों के दाव पेचों का वर्णन किया जाता है। क्रिकेट में खेल का स्कोर बताया जाता है और कुश्ती में चित या पट। क्रिकेट में प्रशिक्षण कमेंटेटर होते हैं, कुश्ती में प्रशिक्षित कमेंटेटर निश्चित नहीं होते हैं। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।